हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर बाय 15। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपना खूब सारा ख्याल रखना। टेक केयर एंड स्टे सेफ। मेरे गार्डन में ना लिली का ब्लूम हुआ था, तो सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। है ना बहुत ही सुंदर। बहुत दिन हो गए थे और ये कुछ महीने पहले की बात है। वन फाइन डे हमने सोचा कि हम गोवा का एक छोटा सा ट्रिप करें, वो भी वन डे का। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम गए थे और शाम या रात के 8-9 बजे के अंदर हम वापस आए थे। हमारे घर से ना 6 घंटे की दूरी पर गोवा है, जो कि ट्रेन की जो जर्नी वो 6 घंटे की है। तो हमने सोचा कि हम जाएं वहाँ पर थोड़ा घूम के आए, क्योंकि लॉकडाउन भी थोड़ा कम हुआ था, कोरोना भी थोड़ा कम हुआ था और लॉकडाउन तो वैसे ही खुला हुआ था। तो हमने सोचा कि हमें कुछ काम था वहाँ पर, इसीलिए हमारा प्लान जो था वो वहाँ पर जाने का था। तो सोचा कि फैमिली के साथ ही चले जाते हैं। तो हम गए तो यही वो नज़ारा है कि बहुत दिनों के बाद हम ट्रेन में बैठे थे। शायद 1.5 साल के बाद हम ट्रेन में बैठ के ट्रेन की जर्नी कर रहे थे। तो आप भी मेरे साथ कुछ एंजॉय कीजिए ट्रेन की जर्नी। जिसने अब तक कोरोना के बाद ट्रेन में जो नहीं गए हैं, वो इस वीडियो को देख के गोवा का जो आसपास का जो नज़ारा है ना, वो आप लोग ये वीडियो देख के एंजॉय कर सकते हैं। जाते वक्त हम पूरे प्रिकॉशन के साथ गए थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ना पूरा 0 केसेस हो गए थे कोरोना के। उस वक्त हम गए थे 3 से 4 महीने की पहले की बात है, क्योंकि ये वीडियो मैंने तब लिया था, अब नहीं। जो मेरे मोबाइल में ही था, सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रिलेटेड टू नेचर भी था। और हमने ना पहली बार गोवा से कुछ शॉपिंग किया था, वो भी प्लान का शॉपिंग। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हम गए थे ट्रेन में सुबह। हमारे यहाँ से ना 6 बजे ट्रेन आती है हमारे स्टेशन में। एक्चुअली हमारे घर के, मेरे मम्मी के घर के तो पास ही में रेलवे स्टेशन है। वो ट्रेन ना थोड़ी देर में जाती है, लोकल ट्रेन है वो। सो हम जो हमारा मेन स्टेशन होता है उडुपी में, हम वहीं पे जाके हमने ट्रेन की पिकअप की। और ट्यूसडे को हम गए थे। ट्यूसडे को ना 6:30 को यहाँ से एक ट्रेन छूटती है, वो 11 बजे तक गोवा पहुँचती है। जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद 4 बजे के करीब एक ट्रेन वहाँ से फिर से वो छूटती है, तो हम यहाँ पर ना एग्जैक्टली 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच सकते हैं। अगर वो ट्रेन नहीं है तो कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन लेके हम आ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मडगोवा से शॉपिंग की थी वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। ये जो पहला प्लांट आपको दिख रहा है ना, वो अडेनियम का मैंने लिया था, 500 मैंने इसे दिए थे। इस प्लांट में ना एक खिला हुआ फ्लावर उन्हें रखा था और मुझे बहुत ही सुंदर लगा। डबल पेटल की था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसका एक क्लिप भी पिक मैंने बाद में ऐड किया है। वीडियो मेरा था शायद, अभी मुझे नहीं मिला। हम मडगांव के मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गए थे, तो ना अचानक से हमें प्लांट दिखने लगी। एक लेडी जो है वो प्लांट कुछ बेच रही थी एक कॉर्नर में। सो हमें तो बहुत ही खुशी हुई, जैसे कि सोने पे सुहागा होता है उस तरह हम दौड़े दौड़े उनके पास चले गए। तो ये जो आपको अडेनियम का और एक जो दिख रहा है ना, वो येलो कलर का कह के हम उसे लेके आए थे। फ्लावर भी वही था, पर नो प्रॉब्लम। घर आके हमने जब उसे ग्रो किया तो उसमें रेड कलर की डबल की ब्लूम हुई थी अडेनियम की। और ये जो आपको बेगोनिया दिख रहा है ना, वो सिर्फ 50 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था और बहुत सुंदर सी थी। ये भी वैरायटी मेरे पास नहीं थी, पर बहुत ट्राई किया मैंने उसे बचाने का, पर
नहीं बचा पाई। पर ये जो है ना एपिसिया या फ्लेम वायलेट, ये मैंने बचा लिया है और ये मेरे पास है। इसे तो मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा था वहीं से। मडगोवा की एक मार्केट थी जो कि साइकिल स्टैंड वगैरह होता है ना, वहाँ पर भी वो लोग बैठे थे। वहीं से मैंने ये सब लिए थे बेगोनियास। इसे भी मैंने ना 50 रुपीज़ में ख़रीदा था। इस बेगोनिया को भी है ना बहुत ही सुंदर। मेरे यहाँ ना ये मैंने बहुत ढूंढा, ये वैरायटी मुझे नहीं मिली थी, पर ये दोनों बेगोनिया को बिल्कुल ही नहीं बचा सकी। पता नहीं क्या हुआ, ज़्यादा पानी हुआ या पॉटिंग मिक्स मेरी ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता है। बहुत टाइम मेरे पास थे, उसके बाद थोड़ी बारिश आने लगी तो शायद बारिश का पानी मैंने बाहर रखा था तो बारिश के पानी की वजह से वो ख़राब हो गए होंगे, वरना मेरे पास बहुत सारे बेगोनियास है। यहाँ पर जो आप ज़रबेरा देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ज़रबेरा हमें 50 रुपीज़ में वहाँ पर मिले थे। हमारे यहाँ 125 रुपीज़ 175 रुपीज़ ऐसे ही मिलते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हो उसका रूट भी कितना अच्छा सा था। और 5 मैंने लिए थे अलग अलग कलर के। सो पाँचों के पाँच बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे, पर पता नहीं क्या हुआ अचानक ना उसमें से 2 ख़राब हो गए। 3 मेरे पास अभी तक है और ब्लूमिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। कभी कभी आप तो ज़रबेरा का मूड विंग्स जो जानते ही हैं, ज़रबेरा सभी के घर में बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होते, उनका भी शायद कुछ मूड विंग्स होगा और उनके भी कुछ फेवरेट लोग होंगे। जो कि मेरे साथ मेरी बहन भी थी, उसने भी लिया था और उनके यहाँ तो बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है। सेम उसी तरह मैंने भी पॉट किया था, पर पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है। यहाँ पर ये बेगोनिया ना मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा था। उन्होंने ना मिट्टी उसमें रूट बॉल करके ही मुझे दी थी। ये मेरे पास अभी तक है, पर ख़राब होता है फिर से मैं उसकी कटिंग लगा लेती हूँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे पास। पर ये बेगोनिया अभी तक मेरे पास है। अडेनियम के 2 प्लांट्स हैं और ज़रबेरा के 3 प्लांट्स मैंने बचा के रखे हैं, क्योंकि बहुत ही ईगरली हमने उसकी शॉपिंग की थी और हमें ना इतनी डांट पड़ी थी, मेरे हस्बैंड की भी मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि मैं गोवा से शॉपिंग करके ला रही हूँ प्लांट्स, ऐसे करके। क्या करें, जो प्लांट लवर होते हैं ना, उन्हें जहाँ पर पहले प्लांट दिखता है वो वहीं खरीद लेते हैं, वहीं पर जाके बैठते हैं। ये ना मैं आप लोगों के साथ मेरी जो पॉटिंग मिक्स जो मैंने बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली हुई है, जो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट का मतलब हम ना जो ग्रास वगैरह सूखने के बाद हम ही एक कंपोस्ट बना लेते हैं, वो हमने लिया है। थोड़ी सी सैंड मैंने ली है, परलाइट भी मैंने इसमें ऐड किया है और कोकोपीट भी मैंने इसमें ऐड किया है। शायद मेरी एक गलती थी, कोकोपीट शायद थोड़ा मैंने ज़्यादा ऐड किया होगा, आप उसको थोड़ा कम ऐड कीजिए, क्योंकि इमीडिएटली बरसात होने लगी। अगर बरसात नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी उतना हम पानी तो हम नहीं देते हैं। और ये जो है ना गोबर की खाद, जो सूखी हुई गोबर की खाद है ना, जो ड्राई होती है, वो भी यहाँ पर मैंने उसी में ऐड की है। अगर हमारी पॉटिंग मिक्स अच्छी हो तो हमें ना बहुत टाइम तक लाइक 3 से 4 महीने तक उसे कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसमें मैंने पहले ऐड करके रखा था, और मैं बाकी जो मेरे प्लांट्स है उसे भी मैं इसी तरह पॉटिंग मिक्स बना के ही रख दी हूँ, ताकि जब भी मुझे प्लांट्स में बाहर से खरीदती हूँ तो मुझे बहुत आसानी से मैं उन्हें पॉट कर सकूँ। ऐसे मैं बोरी में रख के मैं रख देती हूँ, भर के मैं रख देती हूँ बोरी में। यहाँ पर देखिए हमने होल जो बनाया है, बाकी भी होल है, आपको शायद वो नहीं दिख रहे हैं। उसमें ना हमने एक छोटा सा पत्थर या कुछ भी आपके साथ ईंट आपको मिले तो उसमें पहले वो रख लीजिए। उसके बाद ज़रबेरा जब आप लगाते हैं तो आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। जब आप उसकी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं ना तो आपको ना ये जो क्राउन होता है ज़रबेरा का, उसको बहुत अच्छे से ख्याल रख के और ध्यान में रख के आपको पॉटिंग मिक्स लगानी होगी। आप उसके क्राउन पर ना मिट्टी मत लगाइए। अगर आप मिट्टी उसके क्राउन पर गिरेगी ना, तभी वो प्लांट ख़राब होते हैं। ब्लूमिंग भी उतने नहीं करते हैं, बहुत जल्दी से वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कैसे उसकी पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं।
अगर थोड़ी सी मिट्टी उसके क्राउन पर गिरी तो भी नो प्रॉब्लम, पानी देते वक्त ना वहीं पर आप दीजिए, जो कि पानी के बहने की वजह से ना वो क्राउन जो है वो किला किला रह जाता है और क्लीन भी हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जो ज़रबेरा मैंने लिए थे वो सारे यहाँ पर हमने रिपोर्ट करके रखे हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद ना 2 ही महीने में बहुत सारी ब्लूमिंग उसमें हो गई थी और बहुत ही सुंदर वो लग रहे थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेगोनिया भी हम कैसे पॉटी मिक्स जो है वो सेम है, पर इसमें ना आपको कोकोपीट उतना ज़्यादा नहीं डालना है, जो कि पहले हमने गलती की है। यहाँ पर इस जो पॉटी मिक्स में कोकोपीट है। एक्चुअली ना बेगोनिया को मिट्टी बहुत पसंद है, सो उसकी तरफ ही मैंने बाद में जानी, क्योंकि बाकी जो मेरे प्लांट्स हैं हमने इस तरह उसे पॉट नहीं किया था। ये जो हमारे पास पॉटी मिक्स बची थी सो हमने सोचा कि उसी में लगाएं, पर बेगोनिया है ना, बेगोनिया को मिट्टी बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप कोकोपीट बिल्कुल ही मत लगाइए जब आप बेगोनिया को लगाते हैं। पर सारे जो प्लांट है ना जो कि मैं लाई थी बहुत अच्छे से ग्रो हुए थे, इमीडिएटली कोई भी ख़राब नहीं हुआ था। ज़रबेरा में भी बहुत सारी ब्लूमिंग हो गई थी, बेगोनिया में भी बहुत वो अच्छे से ग्रो भी हो रहे थे। पर मार्च अप्रैल का जो वक्त है ना थोड़ा बहुत ही कड़ी धूप रहती है, तो मेरे जो प्लांट्स है ना डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं थे, पर बहुत ही ब्राइट लाइट में थे और थोड़ी सी शायद सनलाइट उन पे गिर रही थी, तो मैंने क्या किया, पानी थोड़ा ज़्यादा मैंने दिया, इसी वजह से शायद वो ख़राब हो गई। ये जो ब्लूमिंग है ना अडेनियम की है, जो कि मैंने वहाँ से खरीदी थी। और अब जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो बेगोनिया मेरे पास अभी बचा है, इसकी ना मैं कटिंग लगाती रहती हूँ और ग्रो करती रहती हूँ। बहुत सारे मैंने इसमें से बहुत सारे प्लांट मैंने बनाए हैं। ये और एक ज़रबेरा है, जो कि बारिश का मौसम शुरू होते हैं ना ये जो ज़रबेरा होते हैं बहुत ही ख़राब होने लगते हैं, तो ये ज़रबेरा, ये सारे जो ज़रबेरा है मैंने वहीं से मैंने लाए थे और अभी मेरे पास हैं। और ये जो अडेनियम के हैं ना यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो उतने बड़े से हो गए हैं और ग्रो भी हो रही है। वो बड़े वाले नहीं, यहाँ पर एक दिख रहा है आपको वो। और ये तो मेरे हस्बैंड और बेटी स्टेशन में बैठे थे, तो मैंने सोचा कि क्लिप ले लूँ। अगर आप मडगांव मार्केट जा रहे ही हैं तो ना एक नज़र इधर उधर डालिए, कहीं ना कहीं पर आपको कोई ना कोई दिखेगा प्लांट के साथ। और जो कि बाहर के एरिया है एंट्रेंस की तरफ ना ऑपोजिट साइड में जो कि 2 व्हीलर्स वगैरह रखते हैं वहाँ पर भी कुछ लेडीज़ ना प्लांट्स लेके बैठती हैं, उनका भी गुजारा हो जाएगा और आप भी उनके साथ से प्लांट्स खरीद सकते हैं। बहुत अच्छे से और हेल्दी से प्लांट्स वो बेचते हैं, प्लांट्स की वेजिस भी वो बेचते हैं। तो चलिए मेरी तो शॉपिंग हो गई, मडगांव जाके मैं वापस भी आ रही हूँ और अपने जैसे रिपोर्ट करके वो भी देख लिया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर